हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मैथ्स बाय देवकर सर में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो हम लोग इस पे जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे। बहुत ब्रॉड हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे पास करीब है। तो उसको दृष्टिगत देखते हुए हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे भी चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग इस पे बात करेंगे कि शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे और उसमें सत्यता का संबंध की जो जांच करने को कहता है वो कैसे करेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। बहुपद, ठीक है। P of x इज इक्वल टू a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे आगे भी an x की पावर n। ठीक है, ये p of x मतलब ये x में एक बहुपद है और कितने घात का बहुपद है? n घात का बहुपद है। ठीक है, तो यहां पे a0 a1 a2 an क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं तथा an इज नॉट इक्वल टू 0, जहां लिख सकते हैं। ठीक है, an इज नॉट इक्वल टू 0। अगर an 0 हो जाएगा तो हमारा ये n घात का बहुपद नहीं रह जाएगा। अब बात आती है बहुपद के प्रकार की। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला, एक पद के आधार पे, ठीक है, और दूसरा घात के आधार पे। तो पद के आधार पे कितना हो जाएगा? पद के आधार पे हमारे पास हो जाएगा एक पदी बहुपद। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। दूसरा द्विपदी बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। तीसरा त्रिपदी बहुपद, जिसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। अब ऐसे आगे भी लिखते जाएंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी। ठीक है, ऐसे लिखते चलेंगे आएंगे। एक पदी का मतलब जिसमें पद हमारे कितने हो? एक हो। द्विपदी का क्या मतलब है? जिसमें दो पद हो। त्रिपदी का क्या मतलब है? जिसमें हमारे पास तीन पद हो। तो ऐसे हम लोग पद के आधार पर डिफाइन करते चले जाएंगे। एक होता है, ये तो पद के आधार पे हो गया। दूसरा होता है घात के आधार पे, डिग्री। ठीक है, इसके आधार पर क्या होता है? हमारे पास रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये और ये हो जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद। इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे ही त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही चतुर्घात बहुपद, जिसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे घात रैखिक में कितनी होती है? बहुपद की एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे घात तीन। ऐसे चतुर्घात में क्या हो जाएगी? घात 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि बहुपद में हम लोग जो है कैसे जान पाएंगे। यदि हमें कोई ग्राफ दिया है तो ग्राफ के अनुसार अगर हमसे पूछा जाए कि इसके कितने शून्यक हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जो है एक तरीका है
कि हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्राफ भी हमें दिया गया है वो ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पे स्पर्श या प्रतिच्छेद करता है ना। जितने जगह x अक्ष को प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगा वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ में। जैसे ये हमारे पास ये अपना हो गया x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। जैसे हमारे पास एक ग्राफ दे दिया जाए, ये हमारे पास ग्राफ हो गया, तो इसमें पूछ लिया जाए कि इसके कितने शून्यक होंगे। इसके शून्यकों को बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये x अक्ष को कितने जगह स्पर्श या प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये एक जगह हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो ये हमारे पास जो शून्यक हो जाएंगे इस ग्राफ के, शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे हम लोग दूसरा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, ये ठीक है, ये ग्राफ है, ये अपना क्या हो गया, x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया, ये तो ओरिजिन है। जैसे ये ग्राफ हो गया तो ये x अक्ष को कितने जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये हो गया ग्राफ, तो इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये x अक्ष को कितने जगह पे स्पर्श कर रहा है या काट रहा है, तो एक भी नहीं। x अक्ष हमारे पास क्या है, x अक्ष तो ये था ना, और ये क्या था, y अक्ष था, ये अपने पास ओरिजिन थी। तो x अक्ष को ये कितने जगह स्पर्श कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, एक भी जगह नहीं। इसके शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी, जो शून्यक हो जाएंगे इसके, वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग दूसरा देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया क्या, y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, यहां पे हमारे पास ये ग्राफ हो गया। तो ये x अक्ष को कितने जगह पर स्पर्श कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह पे। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। अगला हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष हो गया। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ गया, ये आ गया, तो यहाँ पे इसके ग्राफ के अनुसार यहाँ पे कितने शून्य हो जाएंगे, तो वही चीज देखेंगे कि एक ये और एक ये, 4 जगह पे ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया है, हम लोग मान लेंगे कि माना बहुपद p of x is equal to x square -2x - 3। इसके जो है शून्य पूछे जा रहे हैं हमसे। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जिस बहुपद की जितनी घात होगी हमारे पास उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे ये जो है इसकी घात कितनी है, 2 घात है, इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। अगर मान लीजिए हमारा बहुपद 3 घात का होगा तो उसके शून्य कितने होंगे, 3। 4 घात का बहुपद है तो उसके शून्य 4 होंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। तो इसके शून्य निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि यहीं से 0 लेके चल देते हैं, यहीं बराबर 0 कर देंगे। अगर यहीं आप बराबर 0 कर दिए तो वो बहुपद नहीं रह गया, वो क्या हो गया, समीकरण बन जाएगा। तो हम लोगों से जो है द्विघात समीकरण नहीं पूछा जा रहा है, बहुपद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आइए हम लोग देख लेते हैं एक फार्मूला टाइप का कि वर्ग पद का गुणांक इंटू अचर पद। तो वर्ग पद हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है। गुणांक निकालने के लिए उसको हम, बाकी दोनों पद से हमें कोई मतलब नहीं है, x स्क्वायर वाला जो पद है उसको हम लोग छोड़ दिए, x स्क्वायर को भी छोड़ दिए वहां से, तो क्या बचा, कुछ नहीं। तो क्या लिखेंगे, एक वो उसका गुणांक हो गया, इंटू अचर पद जिसमें कोई चर ना हो। तो यहाँ पे क्या है, -3 है।
गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब माइनस में आया तो इसका क्या मतलब होता है, माइनस का घटाने का। इसका मतलब ये जो रैखिक पद है बीच वाला मिडिल टर्म जो है उसको हम लोग कैसे लाएंगे, घटा के लाएंगे। तो 3 को आप ऐसे दो भागों में विभाजित करिए कि गुणा करें तो 3 आ जाए और घटा दें तो 2 आ जाए। और घटाने के लिए हमारे पास चिन्ह क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो 3 एक कम 3 और 3 में से 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, और लाना किस में है, माइनस में। जिसमें लाना हो बड़े वाले को उसी में रखते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस और अपने आप घट जाएगा ये। ठीक है, इसी में यक्स लगा के हम लोग लिख देंगे। ये हमारे पास हो गया x² -3x प्लस 1x। 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, अंडरस्टूड होता है। हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और -3 तो था ही, अब हम लोग कॉमन कर लेंगे x और x -3। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में वही अगले में आना चाहिए, सेम रेट हमको दिख रहा है। अब कुछ कॉमन भी नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, +1 और x -3। अब x -3 हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 1। अब यहाँ पे अब देखिए शून्यकों को ज्ञात करने के लिए अब हम लोग एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों को ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, P ऑफ x इज इक्वल टू 0। P ऑफ x की वैल्यू रख दीजिए, ये वाला जो हमने गुणनखंड किया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहां पे देखिए कि ये दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल क्या है, हमारे पास 0 है। या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो बारी बारी से हम लोग दिखा देंगे कि यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यही हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए। शून्य कितने हो गए, -1 और 3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह का भी सवाल हम लोगों से पूछा जाता है। और जैसा कि अभी हमने पहला सवाल बताया है, अगर वो बहुविकल्पी में आता है तो आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, आंसर निकालना है। इतना बहुत कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। या दूसरा तरीका ये भी है कि जो भी आंसर दिया है वही उठा के आप बहुपद में रख दीजिए। अगर वो शून्य कर देता है तो वो शून्य है। ठीक है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद, तो मान लेते हैं हम लोग कि माना हमारे पास जो बहुपद है P of x is equal to x² - 3x + 5a, x² - 3x + 5a, है ना। ये बहुपद दिया है हमारे पास। अब कह रहा है कि इसका एक शून्य क्या है, 2 है, तो a का मान बताइए। तो हमने आपको अभी पहले ही बताया है कि यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक शून्य हमारे पास दिया हुआ है, तो a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि बहुपद px का एक शून्य क्या है, 2 है। अगर एक शून्य 2 है, इसका मतलब x के स्थान पे 2 रखने पर इस बहुपद का मान हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए। तो रख दीजिए 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5a = 0। तो ये हो गया 4 - 6 + 5a = 0। ये घट जाएगा, -2 + 5a = 0। 5a = 2। a कितना आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है। और यही अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट आप यहीं से रख के कैलकुलेट कर लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे भी वही बात है, माना
बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या गिवन है हम लोगों को, ये गिवन है k माइनस वन एक्स स्क्वायर, k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ये गिवन है। और यहां भी उसी के तरीके कह रहा है कि इसका एक शून्यक माइनस 3 है, तो हमें क्या करना है, इसका जो है k का मान निकालना है। और एक क्वेश्चन इसमें और भी कह रहा है कि आप एक k का मान निकालने के बाद अगला शून्यक दूसरा शून्यक भी निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग k का मान निकालते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने a का मान निकाला था, यहां पे लिखेंगे, क्योंकि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक कितना है, माइनस 3 है। ठीक है, माइनस 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x के स्थान पे माइनस 3 रखने पर हमारे इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो जहां जहां x है वहां रख दीजिए, बाकी सबको वैसे लिखिए, k माइनस वन माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, k माइनस वन माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k में से 3k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आया, माइनस ये 9 में से 1 घट जाएगा, ये आ गया। अब ये हो गया 6k इज इक्वल टू 8 आ गया, k इज इक्वल टू आ गया 8/6 आ गया, k इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए k का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया। इसी सवाल में अगला चीज कह रहा है हमसे कि इसका दूसरा शून्यक भी निकालिए। एक शून्यक को आपको दे दिया है -3, दूसरा शून्यक मान लेते हैं हम लोग कि माना बहुपद px का दूसरा शून्यक कितना है, अल्फा है। अब देखिए यहां पे हमारे पास जो है 3 रास्ते हैं। पहला ये कि k का जो मान हम लोगों ने निकाला है उस k का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे, फिर उसका गुणनखंड करके फिर हम लोग निकाल लेंगे उसको 0 दिखा के शून्य। ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे, -3 भी आ जाएगा और अगला जो शून्यक होगा वो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर सवाल को आसान बनाना चाहते हैं तो शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योगफल ले लीजिए, वहां से भी आ जाएगा। अब देखिए अगर शून्यकों का योगफल लेंगे तो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो वहां दोनों में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। उससे भी आसान होगा कि आप शून्यकों का क्या ले लीजिए, गुणनफल ले लीजिए। तो देख लेते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, हमारे पास ये अचर पद बटे x² का। अब यहां पे देखिए आप सोच सकते हैं ये तो फार्मूला वही द्विघात समीकरण वाला ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि बहुपद में हम लोग जो उसका आंसर आता है, x का जो मान आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, जीरोज कहते हैं, जीरो कहते हैं। और वहां पे द्विघात समीकरण में वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। बस इतना सा अंतर है, बाकी फार्मूला एकदम सेम दैट है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वहां पे हमारे पास द्विघात समीकरण है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो आ जाइए, एक शून्य हमारे पास कितना था, -3, दूसरा कितना था, अल्फा था, अचर पद हमारे पास कितना है, 1 है, और x² का गुणांक कितना है, k-1 है, k-1, ये हुआ -3 अल्फा, और यहाँ पे 1/k का मान रख देंगे हम लोग। देखिए कितने आसानी से आ जा रहा है। ठीक है, तो -3 अल्फा इज इक्वल टू 1/, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 - 3/3 हो जाएगा। -3 अल्फा ये अपना चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, ये कितना जाएगा, क्योंकि ये आएगा 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 अल्फा इज इक्वल टू 3,
तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 3/-3, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, बाकी आप ये कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हम लोगों का शायद चौथा सवाल होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास एक बहुपद दिया है, तो P ऑफ x, ये बहुपद है हम लोगों के पास 3x² + 11x - 4, 3x² + 11x - 4, ये बहुपद हो गया। इसके बाद जो है यहां पे हम लोगों को कह रहा है कि इस बहुपद के जो शून्य हैं वो गिवन है m और n है, तो हमसे m/n + n/m का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पे क्योंकि बहुपद P ऑफ x के शून्य m तथा n है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आप लोग -b/a भी लिखते हैं। तो शून्य हमारे पास क्या थे m + n, तो -11/3 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, जिसको आप लोग c/a लिखते हैं। ये कितना हो गया m/n, अचर पद अपने पास हो गया -4 और x² का गुणांक कितना हो गया 3 हो गया। अब हम लोगों से क्या पूछा रहा है कि m/n + n/m का मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे mn, तो n से n डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, m बचेगा, तो ये हो जाएगा m² + n²। अब हम लोगों को इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इस पूरे सवाल में हमें mn और m + n ही दिखना चाहिए। तो द्विघात वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था इसको कि क्या लिख सकते हैं, m + n, अगर ना देखें तो जाके देखिएगा, होल स्क्वायर -2mn, वहां पे सारा फार्मूला इसका हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे m + n की वैल्यू कितनी है -11/3, इसका होल स्क्वायर, -2mn का मान कितना -4/3, और यहाँ पे भी -4/3 हो गया। तो आइए ये हो जाएगा अपने पास m/n + n/m इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 121/9 प्लस 8/3 और बाई -4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 9 ये आया 121 प्लस ये आ गया कितना 24 और -4/3। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 145/9 और -4/3। अब 145/9 इंटू इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा कर देंगे, कट जाएगा। ये हमारे पास जो आंसर आ गया -145/12। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो मान लेते हैं कि माना बहुपद जो हमें दिया है P of x is equal to x² + 7x + 12, x² + 7x + 12, ये बहुपद दिया है। यहां पे हम लोग को क्या करना है, पहली बात तो शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा है। दूसरा हम लोगों को कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड के लिए हमने आपको बताया कि वर्ग पद का गुणांक 1 है, अचर पद कितना है 12 है, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस में आएगा, इसका क्या मतलब है कि ये बीच वाला जो है x का जो गुणांक है वो कैसे आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए। तो 12 को आप ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो 3 चौक 12 और 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे लाना प्लस में है इसलिए प्लस प्लस कर देंगे। अगर यही माइनस में 7 लाना होता दोनों को माइनस कर देते, माइनस माइनस भी जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। इसी में x लगा के हम लोग लिख देंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अब यहाँ पे हम लोग x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन कर लेंगे x प्लस 3। अब यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे एक लाइन कि शून्यकों को ज्ञात करने के लिए बहुपद px को क्या होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। तो x प्लस 3 और x प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब देखिए इसका और इसका गुणनफल क्या है 0 है, पहले भी बताए हैं। या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, ये कंडीशन है कि दोनों 0 हो सकते हैं। तो बारी बारी से 0 दिखाते हैं हम लोग। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, और यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4। अब देखिए एक सवाल जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल इसी में जो जोड़ा है सत्यता की जांच करना है, ठीक है, गुणांकों और शून्यकों के बीच जो है। तो हम लोग यहां लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, ठीक है ना। हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो शून्यकों का योग और गुणनफल है वही दिखाना है, बस और कुछ नहीं करना है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल हमारे पास 2 शून्य का है, एक -3 और एक -4। तो -3 प्लस -4 माइनस x का गुणांक कितना है अपने पास 7 है, और बटे x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। ये हमारे पास हो गया कितना -3 और -4 इज इक्वल टू -7। तो -7 बराबर ये आ गया -7, ठीक है। एक तो ये बराबर आ गया। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे हम लोग। शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल कितना है -3 और -4, हमारे पास अचर पद कितना है 12 और x स्क्वायर का गुणांक 1। माइनस माइनस का गुणा कितना हो गया +3 चौक 12 और ये बराबर 12। ये दोनों ही क्या हो गए वेरीफाइड हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल अक्सर बोर्ड में 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल आप और भी कर लीजिएगा। ये जो है बहुपद की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट सवाल है तो सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो है कुछ ज्यादा है क्योंकि बार बार ये रिपीट होता है। अक्सर कई सेटों में ये सवाल पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जो है आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसे और भी टॉपिक के वीडियोस जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सबके साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। थैंक यू, जय हिंद।